क्षेत्र की बात अगर की जाए तो यहाँ पर एक नारा लगा था, अब की बार मुस्लिम आमदार। ऐसे में कई नाम सामने आए थे, जिनमें से एक नाम शहर के मशहूर मारूफ डेंटिस्ट डॉक्टर सैयद अबरार का था। एक मरतबा फिर हम उनके साथ में यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, एक अफवाह अभी चल रही है पूरे चुनावी क्षेत्र में कि आप जो है अभी मैदान में नहीं हैं या फिर आप बैकफुट पर है। क्या ये बात कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अबरार। इस बार मैं एक उम्मीदवार की हैसियत से सामने आया हूँ। मैं इलेक्शन फेस कर रहा हूँ। आपने जो सवाल किया है कि मैं बैकफुट पर हूँ या मेरी सरगर्मी क्या है, तो ये सरासर गलत है। मैं बैकफुट पर नहीं हूँ। मैं अपने पूरे समर्थकों के साथ, अपने साथियों के साथ, पूरे जोश के साथ अभी खड़ा हूँ। इलेक्शन फेस करने की 100% तैयारी है। आपने डॉक्टर साहब देखने में आया था कुछ पार्टियों से टिकट मांगा था। जाहिर बात है कि आप जो है किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक नहीं है तो आप किसी से भी टिकट मांग सकते हैं, लेकिन आपका किस तरह का रिस्पॉन्स है जिन पार्टियों से आपने टिकट मांगा था तो उनका? मैं डायरेक्टली अभी तक किसी सियासी पार्टी जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन पिछले 25 सालों में मेरा झुकाव हमेशा उन पार्टियों के साथ था जो कि सेकुलर है। अगर सेकुलर पार्टियों से हम जुड़े हुए हैं तो हमारी अपेक्षा होती है कि हम अपना समाज का, अपने पूरा वोटिंग सेकुलर पार्टियों को करवाएं। तो पिछले 10, 15, 20 साल में हमारे समाज ने सेकुलर पार्टियों को एकदम भरपूर वोट दिए हैं, जिसको हम सादी भाषा में गट्ठा वोट बोलते हैं। लेकिन समाज ये चाहता है कि अगर समाज ने 10-15 साल में कुछ बड़ी अचीवमेंट करके दी है किसी पार्टी को, सेकुलर पार्टी को, तो पार्टी भी समाज को कुछ दे। अब समाज को देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे मोटे काम है, ये है वो है, लेकिन इस बार एक नारा बुलंद हुआ था कि अब की बार मुस्लिम आमदार। तो ऐसे क्षेत्र महाराष्ट्र के अंदर 1,30,00,000 मुसलमान लोग रहते हैं। 1,30,00,000 पूरी आबादी महाराष्ट्र की वोटर्स की जो है वो 13 करोड़ है। इस हिसाब से हम 10% बैठते हैं। तो सेकुलर पार्टीज जो बोलती है कि हम आपके फेवर के हैं, आप हमारे चहीते हैं, हम आपके चहीते हैं, ये सब टोंडी हो गया, ये सब मुंह बोला हो गया। अगर सेकुलर पार्टियां वाकई मुसलमानों को या हमारे समाज को चाहती हैं तो मेरा ये कहना है कि पूरे महाराष्ट्र से 10% टिकटें मुसलमानों को दी जाए, क्योंकि वोटर्स की तादाद हमारे 10% की है। डॉक्टर साहब, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना आता है जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, अमरावती विधानसभा क्षेत्र में इतने वोटर्स नहीं है, कहा जाता है कि कोई मुस्लिम आमदार बन सके। कितनी सच्चाई है इस बात में? आपका सवाल सही है। कोई भी आदमी, कोई भी लीडर सिर्फ एक समाज के भरोसे लीडर नहीं बन सकता, चुनकर नहीं आ सकता। लेकिन मैं जब इस क्षेत्र में आया, जब मैंने उम्मीदवारी मांगा, तो मैंने इस बुनियाद पर मांगा कि पिछले 27 सालों से अमरावती शहर और आसपास के देहात के लोगों को मैं एज ए डेंटिस्ट अच्छी सुविधा दे रहा हूँ, एक अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। मेरे ट्रीटमेंट 2 फायदे हैं। पहला कि मेरी फीस बहुत कम है, मैं बहुत अल्प दरों में इलाज करता हूँ। दूसरा ये कि मैं अपने क्लिनिक से बैठे बैठे एकदम सही सलाह देता, कम पैसों में अच्छा इलाज, ये मेरा उद्देश्य रहा है। तो इस बुनियाद पर मेरे बाकी समाज के लोगों से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बन गए हैं। मेरे क्लिनिक के अंदर हर समाज का, हर वर्ग का आदमी आता है। मेरे संबंध उस समाज में बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में अमरावती में 1,30,000 के आसपास मुसलमान वोट है और दलित वोट जो है वो अंदाज़न 60,000 के आसपास है। इसी हिसाब से कुछ मारवाड़ी समाज है, गुजराती समाज है, सिंधी समाज है। मेरे ताल्लुकात हर समाज के बहुत सारे लोगों से है। और बहुत सारे लोगों को जब मैंने बताया पहली बार कि भाई मैं इस इलेक्शन में मैं फेस करने वाला हूँ, मुझे ढेर सारे फ़ोन आए, ढेर सारे लोगों ने मुझसे मुलाकात की और ये कहने लगे कि अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं, इलेक्शन फेस करते हैं, तो हमारा वोट आपको इस बार पक्का है, क्योंकि आपने पिछले 27 साल में समाज के लिए, अमरावती के लिए, अमरावती के आसपास के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। मेरे इतना ज़्यादा काम, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएंगी। शायद ही इस क्षेत्र में कोई नेता है जिसने किया है समाज के लिए। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि आप जो है चुनावी मैदान में काफ़ी देरी से आए? देरी से आए, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मुझे लगता मैं देरी तो नहीं हुई है। अब मैं खुद डायरेक्टली जम करके आना नहीं चाहता था, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट में नहीं था। लेकिन अब की बार मुस्लिम आमदार इसकी मीटिंग जो हुई तो नौजवानों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि सर आप जैसे सीनियर लोगों का मीटिंग में आना ज़रूरी है। जब मीटिंग में मैं गया तो मीटिंग में मैंने देखा कि 1-2 लोग ही नाम डाले, मेरा नाम तो मैंने अपना पेश भी नहीं किया था। वो मीटिंग से आने के बाद मैं अपने कामकाज में लग गया। लेकिन
ये बात चलने लगी, समाज के कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे नौजवान लोग हैं, मेरे क्लिनिक पर आए, मुझसे बैठे, बातचीत की कि भाई आप जैसे लोग सामने क्यों नहीं आते। तो मैंने बोला भाई मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है। तो उन लोगों ने समझाया, मुझे समझाया कि आप जैसे लोग अगर आगे नहीं आएंगे, आपने इतने साल यहाँ शहर में काम किया है, तो आप जैसे लोगों ने आगे आना चाहिए। उनकी काफ़ी समझाइश के बाद मेरे बात समझ में आई कि हाँ, अगर मैं आता हूँ और समाज की ये डिमांड है, नौजवानों की डिमांड है, तो आई शुड गो, मैंने आगे जाना चाहिए, मैंने उम्मीदवारी भरना चाहिए। बस अपने समाज के बुजुर्ग और नौजवानों के भरोसे और मेरे पेशेंट जो बहुत सारे हैं शहर में, उनका जो पॉजिटिव रिस्पांस में मिलता आया अभी तक, बार बार अभी भी मिल रहा है, उनके भरोसे मैं इलेक्शन फेस करने की पूरी तैयारी में हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो है इससे पहले के जो आमदार थे, उन्होंने किस तरह का फायदा आप देखते हैं या किस तरह का नुकसान अपने खासतौर से पश्चिमी क्षेत्र में हम देखते हैं? क्या लगता है आपको, ऐसी कौन सी खामियां हैं जो आपको नजर आती है? भाई जितनी सेकुलर पार्टीज है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, अब इंडिया का तो नहीं बोलूँगा, महाराष्ट्र के अंदर जितनी सेकुलर पार्टी हैं, इन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम आपके चहीते हैं, हम आपके चहीते हैं, आप हमारे चहीते हैं। लेकिन ईमानदारी तब होती थी जब हमारे समाज के लोगों को भी अपने वोटिंग के हिसाब से भागीदारी या हिस्सेदारी दी जाती। आप टिकट देने में बड़ी कंजूसी करते हो और दूसरी तरफ बोलते हो कि हम आपके चहीते हैं, आप हमारे चहीते हैं। टिकट देते वक्त आपकी मुट्ठी बंद रहती है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आते हैं आप लोग हमसे गट्ठों की वोटों की उम्मीद भी करते हैं और मीठी मीठी बातें करके हमारे वोट लेके भी जाते हैं। जब अगर आप, मेरा सवाल मुकम्मल, अगर आप हमारे वोट लेके जा रहे हो और पिछले 10-15 साल से मैं गवाह हूँ, अगर आप हमारे वोट लेके जा रहे हो, हमारे वोट के भरोसे आप सरकारें बना रहे हो, मेरा यह मानना है कम से कम महाराष्ट्र में 288 में से 25 से 30 सीटें सेकुलर पार्टी ने मुसलमानों को देना चाहिए। अगर कोई पार्टी मुसलमानों को 25 से 30 सीट देती है तो हम ये मानेंगे कि वाकई इनको हमसे प्रेम है, हमको इनसे प्रेम है। लेकिन सिर्फ मुँह ज़बानी बोल देना, टोंडी बोल देना, आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन अब देने की देना, आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन अब देने की बात आई तो मुट्ठी बंद कर लेते। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। आज से 50-60 साल पहले इतिहास निकाल के देखो, सांसद में हमारी भागीदारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन धीरे 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 हमारी भागीदारी सांसद में हमारे आमदार खासदार घटते चले गए। मुझे तो लगता है कि एक साजिश है, इस समाज को, इस समाज के लीडरों को धीरे धीरे सांसद से दूर रखा जाए, मेन स्ट्रीम से दूर रखा जाए। जो लोग बढ़ चढ़ के अंदर जा चुके हैं, अब धीरे धीरे उनको भी कम किया जा रहा है। जैसा कि अभी ताज़ा तरीन मामला है, एक हमारे समाज के बड़े लीडर थे बाबा सिद्दीकी साहब, उनका भी मर्डर हो गया है। मुझे ऐसा लगता कि इसका दूसरा पहलू भी ये है कि बड़े लीडरों को राजनीति से धीरे धीरे दूर कर दिया जाए। अभी आगे का किस तरह की रणनीति आप बनाने वाले हैं, क्या है? रणनीति मेरी बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल है। मैं समाज के हर लोगों के पास जाऊंगा और हर आदमी से घर घर जाके मिलूंगा। जैसा कि मेरा काम शुरू भी है, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग मुझसे खुश है, मैं लोगों से खुश हूँ। अब जब तक हर घर तक मैं पहुँच नहीं जाता तो मैं समझूंगा मेरा काम अधूरा है। एक बहुत जल्द मेरा पूरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा कि मैं अमरावती के मैक्सिमम लोगों के घर जाऊंगा, अपनी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने दावेदारी की मजबूती मांगूंगा और उनसे एक प्रॉमिस लूंगा जो जेंटलमैन प्रॉमिस होगा। तो ये थे हमारे साथ अब की बार मुस्लिम आमदार नारे के साथ जुड़े हुए डॉक्टर अबरार साहब, जिनका यही कहना था कि वो अब जो है डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे और जो लोगों के रिस्पांस जिस तरह से आएगा उसी के साथ जो है वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।